हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श इंस्टीट्यूट में। अपन पढ़ेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने खोजा? तो रेबीज का टीका किसने खोजा? तो रेबीज का टीका खोजा लुई पाश्चर ने। रेबीज का टीका खोजा अपने लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोजा। ठीक है। और रेबीज कोई क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना। ठीक है। अगला प्रश्न पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और जंतुओं में अगर प्रश्न आ गया, जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। अगला प्रश्न, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? यह है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो यह है राइबोसोम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? तो ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम दिया लिंडमैन ने। किसने दिया? लिंडमान ने ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम दिया। इसमें कि ये सूर्य है, इससे पौधे ने ऊर्जा प्राप्त की, भोजन बनाया, इससे अगले को जाएगा, इससे फिर अगले को जाएगा, तो हर एक से क्या होता है? 10% प्रवाह होता है ना। हर एक से 10% प्रवाह होता है। और यहाँ एक दशीय प्रवाह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसे कौन से जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ठीक है। तो ऐसे कौन से जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो एक तो लामा प्लस ऊंट, दोनों ऐसे जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये क्या है? अपवाद है। ये अपवाद है, बाकी किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर और मरामस रोग होते हैं। क्वाशीओरकर और मरामस रोग होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन, दूसरा एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों में भोजन का संचित किस रूप में होता है? तो पेड़ पौधों में भोजन का संचित किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में भोजन का संचित होता है। और मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो ग्लाइकोजन के द्वारा मनुष्य के ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य में भोजन का संचित होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया का रोग कारक किसने खोजा? तो मलेरिया का रोग कारक खोजा तो मलेरिया का रोग कारक खोजा रोनाल्ड रोस ने। ठीक है। मलेरिया होने पर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आरबीसी को प्रभावित करता है। और
मलेरिया मुक्त भारत कब तक की है? तो ये है 2030 तक भारत से समाप्त कर दिया जाएगा मलेरिया। ये किसके द्वारा फैलता है? इसकी वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसकी वाहक। क्या है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसकी वाहक है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की जिसके इंसुलिन अच्छा होगा वो क्या करेगा? बेस्ट बेटिंग करेगा। तो इसकी खोज किसने की? एक तो बेस्ट और दूसरा बेटिंग। बेस्ट और बेटिंग ने इसकी खोज की।